होंडा अमेज 2024 इस गाड़ी ने रिसेंटली डाउनफॉल देखा है। 4 स्टार रेटेड इस सेडान को नए नॉर्म्स की वजह से अब मिले मात्र 2 स्टार। रीजन क्योंकि आपको अमेज में ईएससी यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं मिलता, एयर बैग मात्र 2 मिलते हैं और पांचों सीट्स के लिए सीट बेल्ट अलार्म नहीं मिलता था। तो नए नॉर्म्स की वजह से ये इस गाड़ी को फेस करना पड़ा। लेकिन जो इस गाड़ी की खासियत है, जो इस गाड़ी की क्षमता है, जिस वजह से ये गाड़ी जानी जाती है, उसमें लोगों को कोई दोहराई नहीं है और ना इससे बेहतर कोई और ऑप्शन आपके पास सेगमेंट में है। क्योंकि सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली सेगमेंट की गाड़ी होंडा अमेज, सबसे ज्यादा स्टाइलिश प्रेजेंस देने वाली गाड़ी होंडा अमेज, सबसे प्रीमियम कैबिन ऑफर करने वाली गाड़ी होंडा अमेज, कंफर्टेबल सीट्स देने वाली गाड़ी होंडा अमेज और सबसे शानदार रिफाइन इंजन आपको देने वाली होंडा अमेज। हालांकि होंडाई की ऑरा और मारुति का डिजायर इंजन भी किसी से कम नहीं है, लेकिन जब आप अमेज को चलाते हैं तो ये इंजन भी आपको सुपर रिफाइन और सुपर स्मूथ रिस्पॉन्स देने में पूरी पोटेंशियल रखता है। जो आप वेरिएंट सामने देख रहे हैं ये होंडा अमेज का VX वेरिएंट है विद मैनुअल ट्रांसमिशन। आप इसे टॉप वेरिएंट कह लीजिए, बस इससे ऊपर सब कुछ यही रहेगा, लेकिन ट्रांसमिशन आप CVT चूज कर सकते हैं। लगभग लगभग इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 9,04,000 रुपए और इस प्राइस टैग के साथ आपको अमेज 2024 में क्या डिलीवर करती है, हम हर चीज की बात करेंगे। सबसे पहली चीज, जिस चीज को मैंने हाईलाइट किया वो है गाड़ी के लुक्स, कि आपको सबसे सुंदर दिखने वाली, सबसे स्टाइलिश लुक देने वाली गाड़ी अगर सेगमेंट में कोई है तो वो होंडा अमेज है। आप खुद ही देखिए, जो गाड़ी के ऊपर कट्स एंड क्रीजेस हैं उसकी वजह से जो इसको लुक मिलता है ना, वो अल्टीमेट लुक इस गाड़ी को मिलता है। सामने अगर आप इसकी ग्रिल भी चेकआउट करेंगे तो बहुत सटल और बहुत ही क्लासी सी फील आपको देती है। पूरी गाड़ी की जो विड्थ है, अक्रॉस द विड्थ आपको एक बड़ा हाईलाइटेड क्रोम का बार, सेंटर में होंडा का लोगो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर LED बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं और अंदर जो क्रोम के इंसर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक अल्टीमेट और एग्रेसिव सा लुक जो है वो इन हेडलैम्प्स को देते हैं। सिग्नेचर DRLs मिलते हैं और नॉर्मल इस तरीके से हाइलोजन बेस आपको एक टर्न इंडिकेटर जो है वो मिलता है। नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे तो अगेन आपको क्रोम की प्रॉपर फिनिश दी गई है और फॉग लैंप्स जो है वो आपको यहाँ पर LED बेस मिलते हैं। यहाँ नीचे अगर आप लोअर बम्पर भी चेकआउट करेंगे तो इसकी जो क्रीजेज हैं, जो इसका शार्पी एजी डिजाइन है, उसकी वजह से भी गाड़ी का जो फ्रंट फेशिया है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मेच्योर लुक जो है वो आपको ऑफर करता है। साइड में जैसे ही आप स्विच होते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है इन अलॉय व्हील्स के ऊपर। डायमंड कट 15 इंचेस के मल्टी स्पोक आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो आपको ऑफर की जाती है। अमेज एक कॉम्पैक्ट सेडान है तो लेंथ जो है वो डेफिनेटली 3995 यानी 4 मीटर से कम रहती है। व्हील बेस 2470 mm का आपको मिलता है और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको ऑलमोस्ट होंडा अमेज ऑफर करती है। जो कि हम बात कर रहे थे कट्स एंड क्रीजेस, अब आप यहीं देखिए, गाड़ी के फ्रंट फेंडर से लेकर बिल्कुल इस गाड़ी के एंड तक, यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये जो क्रीज आप देख रहे हैं, ये लाइन इसके टेल लैंप्स के साथ मर्ज होती है और बहुत ही अल्टीमेट सा लुक जो है वो ओवरऑल इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल को मिलता है। अमेज के विंडो ग्लास एरिया भी काफी बड़े हैं, जिसकी वजह से आपको कैबिन में बैठने के बाद गाड़ी थोड़ी सी और ज्यादा खुली और रूमी फील होती है। ORVMs की अगर हम बात करेंगे, अच्छे और बड़े साइज के ORVMs आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलता है। क्रोम बेस्ड डोर हैंडल मिलते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर। रिक्वेस्ट सेंसर आपको कीलेस एंट्री के लिए दोनों साइड में देखने के लिए मिलेगा और ये है गाड़ी का इंटीरियर। ब्लैक एंड बेज कलर का जिस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो इस गाड़ी की प्रीमियमनेस को डेफिनेटली थोड़ा सा और बढ़ाता है। दूसरी चीज, ये जो आप टेक्सचर देख रहे हैं, जिस क्वालिटी का प्लास्टिक आपको यहाँ पर मिलता है, इसकी वजह से भी कैबिन में आपको एक अच्छा और प्रीमियम फील नो डाउट मिलता है। चलिए एक बार पहले हम गाड़ी की रेयर प्रोफाइल देखते हैं, फिर हम अंदर चलेंगे और यहां से आप देखिए अमेज की रेयर प्रोफाइल। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बोला था कि अमेज आपको एक सटल और क्लासी लुक डिलीवर करती है और वो चीज इसके डिजाइन एलिमेंट से पूरी तरीके से छलकता है। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ आईवीटेक इसके इंजन से रिलेटेड आपको जो ब्रांडिंग है वो देखने के लिए मिलती है। होंडा का लोगो है। इधर पीछे जो है आपको रेयर में पार्किंग कैमरा मिलता है विद गाइडलाइंस। इसकी क्वालिटी अभी हम चेक करेंगे। 1 2 3 4 टोटल 4 पॉइंट्स आपके पास पार्किंग सेंसर्स के हैं। रिफ्लेक्टर्स नीचे दिए गए हैं और लोअर बम्पर पर पीछे जो है वो आपको पूरी क्रोम की एक इंसर्ट या फिर आप कह लीजिए गार्निश जो है वो ऑफर की जाती है।
ये जो एग्जॉस्ट टेल पाइप आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी टिप जो है वो काफी अजीब सी यहाँ पर दिखती है। इसे हाइड किया जा सकता था या बैंड किया जा सकता था, वो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन एक वेल्डेड टो हुक जो है वो आपको यहाँ पर जरूर मिलता है। अमेज की ब्रांडिंग है। और ये अगर आप टेल लैंप्स देख रहे हैं तो ऑलवेज ऑन मोड में ये कुछ इस तरीके से जलते हैं, ऐसे। और ये जलते हुए काफी ज्यादा सुंदर और प्रीमियम लुक देते हैं। लेकिन टर्न इंडिकेटर के लिए और रिवर्स लैम्प के लिए आपको नॉर्मल हाइलोजन बेस्ड बल्ब जो है वो ऑफर किए जाते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना है, डिफॉगर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब बात आती है बूट स्पेस की, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप चाबी देखिए, ये चाबी है जो कि आपको अमेज के साथ मिलती है। पीछे होंडा का लोगो मिलेगा, 3 कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। होल्ड करेंगे तो बूट जो है इसका इस तरीके से अनलॉक होकर पॉपअप हो जाता है। और पॉपअप होने के बाद अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, जो चीज मुझे सबसे सही लगती है वो है कवरिंग्स। हालांकि यहाँ पर कोई हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया, कुछ इस तरीके का कार्पेट टाइप मटेरियल आपको मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट कवर किया गया है, वो काफी सही चीज है। नंबर्स की बात करूंगा तो 420 लीटर का बूट स्पेस है ऑलमोस्ट, जो कि आपको अमेज के साथ मिलता है। काफी प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, हाँ थोड़ा है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा डीप आप इसको उस कैटेगरी में नहीं डाल पाएंगे। लेकिन आप इजीली अगर यहाँ पर अपना लगेज रखने की बात करें नंबर से थोड़ा साइड हटकर, तो इजीली आपके 3 या फिर 4 जो हैं वो आपके मिड साइज ट्रॉली बैग इजीली फिक्स होंगे। साइड में थोड़ा बहुत स्पेस आपके पास यहाँ पर डेफिनेटली रह जाएगा, ताकि आप अपने हैंड बैग्स वगैरह या फिर लैपटॉप टाइप के बैग जो है वो आप रख पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेफ्टी ट्राइंगल आपको मिलेगा। नीचे अगर हम चेकआउट करें तो टूल किट और स्पेयर व्हील यहाँ पर है। स्पेयर व्हील डेफिनेटली आपको जो है वो सेम साइज का मिलेगा, लेकिन ये स्टील व्हील है, कोई अलॉय जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाता। इसे करते हैं क्लोज और यहाँ से करते हैं इसे क्लोज। अब बात आती है कैबिन में। कैबिन में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर जो है वो आपको एकदम प्रीमियम फील मिलता है। प्रीमियम फील का रीजन क्या है, गाड़ी हमने लॉक कर रही थी ना, तो लॉक ही रह गई है। अब देखिए, प्रीमियम फील का रीजन है इस गाड़ी में डुअल टोन शेड्स और साथ में कुछ हाइलाइट्स। जैसे आप ये स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हाइलाइट्स देख रहे हैं, वो काफी सटल लगते हैं। सामने आपको जो डैशबोर्ड के ऊपर हाइलाइट दिख रहा है वो काफी सटल फील देता है। सेम इसी तरीके के गन मेटल फिनिश या फिर सिल्वर फिनिश के साथ आपको हाइलाइट्स डोर के ऊपर मिलते हैं। सबसे पहली चीज, ड्राइवर साइड वाली जो आप विंडो देख रहे हैं ये आपको ऑटो मिलती है, यानी आप इसे वन टच में अप एंड डाउन दोनों कर सकते हैं। प्लस बाकी की बेसिक पावर विंडोज के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड कर सकते हैं। सेफ्टी लॉक है, गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक जो है वो आप कर सकते हैं। वन टच में अप भी मिलेगी और वन टच में डाउन भी मिलेगी। एंटी पिंच जो है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलता है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये जो है फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, सॉफ्ट टच, बाकी सब हार्ड प्लास्टिक। बॉटल होल्डर है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलती है। सीट्स जिसकी हम बात कर रहे थे कि सेगमेंट में अगर आप ये कहेंगे कि अमेज की सीट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, प्रीमियम है, तो आप कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये सीट्स वो चीज डिजर्व करती हैं। बहुत ही कुशनी, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स, बेहतर अंडर थाई सपोर्ट, बहुत अच्छा बॉल्स्टर सपोर्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट में, ये सब चीजें आपको ऑफर करती हैं। प्लस ड्राइवर साइड की जो सीट है वो आपको इस तरीके से बेसिक मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ भी मिल जाती है। और यहाँ पर एक ऑप्शन और है आपके पास ट्रंक को ऑपरेट करने के लिए, प्रॉपर डेड पैडल है नीचे, एबीसी तीनों पैडल के पास, स्पेस अच्छा है, फ्यूल फिलिंग लिड और गाड़ी का हुड जो है वो आप यहाँ से खोल सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो है वो आपको 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग मिलती है, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जिससे अभी हमने इग्निशन ऑन किया था। अब आप आइए जरा कैबिन के अंदर। कैबिन में जब आप स्विच होंगे तो सबसे चीज जो मेरे को आउटडेटेड फील होती है ना, वो ये ऑलमोस्ट 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। सच बता रहा हूं, इसकी वजह से आप बहुत चीजें मिस करेंगे। और मैं ये सोचता हूं कि मैक्सिमम कस्टमर जो अमेज या फिर इस सेगमेंट की कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे होंगे, वो गाड़ी को एक्सेप्ट चाहे कर लें, लेकिन इस सिस्टम को एक्सेप्ट करने में उन्हें दिक्कत आने वाली है। सेगमेंट में आपको बेहतर चीजें मिलती हैं और होंडा भी डेफिनेटली दे सकता है। एलिवेट में उनके पास है, सिटी में उनके पास है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। हाँ, जब न्यू जनरेशन आएगी या अमेज का फेसलिफ्ट आएगा तो हो सकता है मिल जाए। उम्मीद है कि इस साल के एंड तक आपको अमेज का फेसलिफ्ट भी शायद मिल जाए। लेकिन इसमें कनेक्टिविटी वगैरह से रिलेटेड आपको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिस्टम लैग नहीं करता। कुछ शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगी। वॉइस कमांड वगैरह ये बेसिक चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वो आप कर सकते हैं, लेकिन वायर्ड है। क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक मिलता है मैक्स कूल के फीचर के साथ। लेकिन एक चीज बताऊं, ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं ना बटन्स की, ये नॉब भी आपको बटन टाइप फील देती है जब आप इसको यूज करते हैं। और ये चीज मेरे को होंडा की अमेज हो, सिटी हो, क्या अल्टीमेट लगती है ना,
बता नहीं सकता मैं आपको। ये चीजें बहुत ज्यादा क्लासी, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल और बहुत ज्यादा प्रीमियम फील आपके कैबिन में ऐड ऑन करती हैं। आजकल ट्रेंड चल चुका है, मैन्युफैक्चरर हर चीज आपको टच बेस देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को वही चाहिए। लेकिन सही बताऊं, वो आप अपनी सेफ्टी से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और वो चीज मेरे को उतनी ज्यादा प्रीमियम फील नहीं देती जितनी इस तरीके की क्लासी नॉब्स देते हैं। बाकी आपका अपना एक अलग टेस्ट या सोच हो सकती है। नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। यही 12 वोल्ट का पावर सॉकेट वायरलेस जो आपका चार्जर आएगा, क्योंकि अमेज में प्लग एंड प्ले टाइप का आता है, मतलब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो चलेगा, पूरा फुली इंटीग्रेटेड नहीं आता, तो वो चीज आप यहाँ पर लगाएंगे। एक 1.5 एम्पियर और एक आपको 1 एम्पियर का यहाँ पर जो है वो यूएसबी पोर्ट मिलने वाला है। ए टाइप है बेसिक, और यहाँ 2 कप होल्डर्स। जब आप वायरलेस चार्जर लगाएंगे तो थोड़ा आपको स्पेस कप होल्डर्स का कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, डेफिनेटली आप चाहें तो सीवीटी के साथ जा सकते हैं। थोड़ा कभी स्पेस यहाँ पर मिलेगा। पार्किंग ब्रेक थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो अब देख रहे हैं, पूरी जो ब्रेक है आपकी हैंड ब्रेक, ये पार्किंग ब्रेक, ये एकदम नॉर्मल फिनिश के साथ दी गई है। इसके ऊपर कोई भी अच्छा मॉडर्न टच या किसी भी तरीके का कोई क्रोम वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद क्लस्टर, क्लस्टर भी आपको बिट थोड़ा सा मतलब आउटडेटेड फील हो सकता है, लेकिन फिर भी काफी क्लासी लगता है। मेरे को इसी तरीके के क्लस्टर ज्यादा अच्छा लगते हैं, चाहे डिजिटल हो, लेकिन उसमें जो शेप आती है ना गाड़ी को ऑन करने के बाद, वो इस तरीके से जब एनालॉग बेस्ड आती है वो बहुत प्रीमियम लगती है। तो ये क्लस्टर भी मेरे को काफी सटल फील होता है। इधर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर मिलेगा, क्रूज आता है तो वो भी मेंशन हुआ हुआ है, कुछ वार्निंग लाइट्स आती हैं, टोटल ऑडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल की गेज, कूलेंट टेम्परेचर, कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पर मिलती हैं। मारुति स्टाइल ये टॉगल यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलती है, गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, क्या रेंज दे रही है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, या छोटा मोटा अगर आपने कोई एडजस्टमेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। क्रूज के लिए सेटअप आपको यहाँ पर मिलेगा। ये कंट्रोल्स आपको इसी 7 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप नहीं है, ना ही फ्लैट बॉटम है। 3 स्पोक का जरूर मिलता है, होंडा का लोगो, एसआरएस एयर बैग, एक एयर बैग को ड्राइवर, केवल 2 एयर बैग आपके पास यहाँ पर है। अब स्टीयरिंग में अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको मात्र मिलता है ये टिल्ट एडजस्टमेंट। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाता। इधर आप चेकआउट करेंगे तो वाइपर के स्टॉक्स हैं, इधर आपको टर्न इंडिकेटर और हेडलैम्प्स के स्टॉक मिलेंगे। एक अच्छी चीज है कि आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एसी वेंट्स देखेंगे तो इसके साइड में भी जो मैं बात कर रहा था कि थोड़ा सा एक अच्छा फील एड ऑन करती है, इस तरीके की सिल्वर फिनिश है। यहाँ वेंट्स के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो ये इसका कंट्रोलर है, इसके ऊपर थोड़ा सा क्रोम के बेड्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। स्टोरेज के लिए आर्मरेस्ट नहीं है, एक यहाँ पर आपको इस तरीके से कप होल्डर या वाटर होल्डर जो है वो जरूर दिया गया है। हाँ, अमेज की एसेसरीज में जो है वो आप जनरली एसेसरीज जो होंडा की है उसमें आप आर्मरेस्ट ले सकते हैं। ग्लोव बॉक्स काफी अच्छे साइज का है, मतलब आप यहाँ पर गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट या बेसिक अपना थोड़ा बहुत सामान और रखने के बाद फिर भी इसको ठीक ठाक आप यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई लाइट या कोई कूल्ड ग्लोव बॉक्स वाला ऑप्शन आपको नहीं दिया गया। इस स्पेस को वैसे अब ये तो चलो जनरेशन जो है, लेकिन अगर अमेज जब अब नई जनरेशन आएगी तो यहाँ पर होंडा इजीली स्पेस निकालकर मोबाइल ट्रे या सामने जो डैशबोर्ड के ऊपर ट्रे है वो इजीली दे सकता है, देनी भी चाहिए, काफी स्पेस आपके पास यहाँ पर है। उसके बाद अगर हम वाइजर्स की बात करें, एक छोटा सा वैनिटी मिरर, हुआ ना हुआ बात बराबर वाला सिस्टम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। मैनुअली एडजस्टेबल IRVM यहाँ पर आपको मिलेगा, और इसकी क्वालिटी मेरे को होंडा के लेवल की कसम से बिल्कुल नहीं लगती है। लेकिन ये लाइट्स अगर आप चेकआउट करेंगे, ये हाइलोजन बेस है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी ब्राइटनेस अच्छी है। इधर वाइजर जो है बिल्कुल प्लेन आपको मिलेगा, कोई टिकट होल्डर वगैरह ड्राइवर साइड नहीं दिया गया। फिक्स्ड ग्रैब हैंडल्स, ये चीज मैं टॉप मॉडल से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूं फिलहाल। और मैंने जो एक डिजायर और अमेज का कंपैरिजन वीडियो शूट किया था, उसका ऊपर आई बटन में आपको लिंक दूंगा, आप जाकर देखना। मैक्सिमम लोगों ने उसको पसंद किया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको भी पसंद आएगा, एक बार चेकआउट करना, शायद मजा भी आएगा। फिक्स्ड आपको सीट बेल्ट की हाइट मिलती है। हेडरेस्ट हमने ऑलरेडी बात कर ली कि फ्रंट में आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। एक आपको रीडिंग लैंप इस तरीके से हाइलोजन बेस मिडल में जो है वो भी दिया गया, जो कि काफी अच्छी चीज है। गाड़ी आपको विजिबिलिटी अच्छी देगी, कंफर्ट अच्छा देगी, स्पेस अच्छा देगी, अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है मेरे पास। ड्राइविंग पोजीशन पर बैठने के बाद भी मेरे को यहाँ पर काफी कंफर्टेबल और प्रीमियम फील नो डाउट मिलने वाला है। चलिए, इस सीट को हम मैक्सिमम पीछे ही रहने देंगे, जितनी पीछे हो सकती है, वो ऑलमोस्ट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से ही एडजस्ट है। तो दोनों कंडीशन में आपको कितनी स्पेस मिलेगी अब हम उसकी बात करेंगे। पहले हम पीछे का डोर चेकआउट करते हैं। सबसे पहली चीज, अगेन यहाँ पर भी फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, पावर विंडो कंट्रोल है, लेकिन इसके ऊपर कोई मार्किंग वगैरह नहीं की गई है। थोड़ा सा ग्रे फिनिश के साथ डोर लीवर, स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे। उसके बाद आर्मरेस्ट आपको मिलता है विद कप होल्डर्स। हेडरेस्ट आपके पास 2 रहने वाले हैं, और दोनों जो है वो फिक्स्ड है। मिडल वाले के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं दिया गया, और लैप बेल्ट बीच वाले के लिए रहेगी। साइड वाले के लिए इस तरीके से आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिलती है, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट है। चलिए, अब यहाँ पर जब आप स्विच होते हैं, सबसे पहली चीज जो मैं मिस करता हूं कि आपको इसमें पीछे कोई रेयर में एसी वेंट्स नहीं मिलते,
ना ही कोई आपको सी या फिर यूएसबी ए टाइप का कोई चार्जिंग पोर्ट मिलता है। चार्जिंग पोर्ट के लिए आपको यहाँ पर पावर आउटलेट दिया गया है जो कि एक 12 वोल्ट का है, यानी आपको चार्जर लगाकर ही अपनी एसेसरीज कनेक्ट करनी पड़ेंगी। हम्प जो है वो बिल्कुल मिनिमल है, मिनिमल होने की वजह से गाड़ी थोड़ी सी अच्छी, विड्थ भी अच्छी है गाड़ी की, सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं, तो पीछे 3 लोगों को बैठने में कोई खास दिक्कत नहीं होती है। हाँ, कोई बहुत ज्यादा हट्टे-कट्टे हैं तो फिर डेफिनेटली उनको दिक्कत आ सकती है, फिर तो आप 2 लोग और बीच में अगर आप किसी छोटे बच्चों को एडजस्ट कर लें तो बात अलग है। अब यहाँ पर आप देखिए, पूरी सीट पीछे होने के बाद जितनी मैक्सिमम इसकी स्ट्रेंथ है मैंने उतनी पीछे कर दी। सीट में स्कूप है तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर नी रूम मिल रहा है। देख रहे हो कितनी जगह है अभी मेरे पास, यहाँ पर नीज के पास मेरे पास अभी भी जगह है। लेग रूम वो भी मेरे पास काफी है, मतलब अगर आप कंपैरिजन इसका डिजायर से करेंगे, ऑरा से करेंगे, टिगोर से करेंगे तो बहुत है, लेकिन वैसे ठीक ठाक है। अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है। अब एक बार मैं यहीं से जरा एक बार दूसरी साइड शिफ्ट होता हूँ। अब मैं यहाँ पर जब शिफ्ट होऊंगा तो यहाँ पर आप देखिए, मतलब अंडर थाई सपोर्ट फुल ऑन। यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूं फुल ऑन, मतलब आप इजीली लंबी जर्नी आप कर रहे हो, करो अपने पैर स्ट्रेच, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और उसके साथ साथ नी रूम मेरे पास मोर देन इनफ है। तो ये इस गाड़ी की सबसे खास बात है कि इसके जैसा कंफर्ट, इसके जैसा स्पेस, इसकी जैसी कंफर्टेबल सीट्स आपको सेगमेंट में कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती है। चाहे आप ऑरा की बात करो, आप टिगोर की बात करो, आप डिजायर की बात करो, जिसकी भी बात करो। चलिए फिलहाल हम चलते हैं गाड़ी से बाहर और अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। ये इंजन बहुत ही शानदार इंजन है, बहुत रिलायबल है, बहुत रिफाइन है, और जिस तरीके से ये अमेज के साथ रिस्पॉन्स करता है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर होंडा आईवी-टेक पेट्रोल। बहुत ही शानदार इंजन है, बहुत ही रिफाइन इंजन है, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस ये इंजन आपको डिलीवर करता है और अननेसेसरी आपसे मेंटेनेंस नहीं मांगेगा। हाँ, अगर हम मेंटेनेंस का कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली मारुति जितना सस्ता तो नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड भी नहीं है। सामने अगर आप देखेंगे तो फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग आपको मिलेगी। हुड में कोई इंसुलेशन नहीं दिया गया है, लेकिन एक चीज जो थोड़ा सा आपको निराश करेगी ना, वो ये है एक्सपोज्ड पैनल। और जिस तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर एक कवरिंग वगैरह अगर कुछ कर दी जाती तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन आप वो चीजें यहाँ पर नो डाउट मिस करेंगे। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो अंडर बॉडी में भी किसी टाइप की कोई कवरिंग जो है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। पूरा पोर्शन जो है वो नीचे से ओपन है और काफी बड़ा एरिया है एक्चुअली में जो ओपन है, तो वो भी थोड़ा सा मतलब आपको परेशान कर सकता है। चलिए फिलहाल इसे करते हैं यहाँ से क्लोज। और ये थी होंडा अमेज 2024। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि इस गाड़ी ने डाउनफॉल देखा है। उसके रीजन बहुत सारे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि होंडा को टाइमली अपडेट दे देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी। वैसे भी इसका जो नेक्स्ट जनरेशन या फेसलिफ्ट जो भी अब देंगे वो जो है वो थोड़ा सा लेट हो चुका है। वहीं पर जो है इसी रीजन से डिजायर की सेल हमेशा ऊपर रहती है। हालांकि मारुति ने भी अपनी डिजायर में कुछ टाइमली अपडेट नहीं किया है, लेकिन अमेज की अगर आप बात करेंगे तो इस गाड़ी को काफी लंबा टाइम हो चुका है, लोगों ने इस गाड़ी को बहुत इस्तेमाल किया है। लोगों के पास इस गाड़ी के बारे में हर डिटेल है, मतलब उन्हें पॉजिटिव भी पता है, नेगेटिव भी पता है। अगर उन्हीं चीज को सिर्फ होंडा जो है वो करेक्ट करता हुआ चला जाए और एक नई जनरेशन या एक नया फेसलिफ्ट दे दे कुछ चीजों को अपडेट करने के साथ, तो इस गाड़ी का सेगमेंट में आज भी कोई तोड़ नहीं है और आगे भी डेफिनेटली कोई तोड़ नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोला कि अगर आप सबसे प्रीमियम कैबिन इस सेगमेंट में देखेंगे आपको अमेज ऑफर करेगी। सबसे कंफर्टेबल जो सीट्स हैं वो आपको अमेज ऑफर करेगी। कैबिन में जगह जो है वो भी आपको अमेज में ही बेहतर मिलने वाली है। लुक्स और स्टाइलिंग के मामले में अमेज बेहतर, इंजन के मामले में अमेज बेहतर। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर इस गाड़ी को हमेशा 10 ऑन 10 मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजें अपडेट की वजह से पीछे रह गई। जैसे अभी आप देख लीजिए 4 स्टार रेटेड सेडान थी, यानी गाड़ी के स्ट्रक्चर में तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ बेसिक चीजें जैसे कि अब आपको इसमें ईएससी नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पॉइंट्स ड्रॉप डाउन हो गए। चाइल्ड सेफ्टी में तो जीरो ही है। और उसके साथ साथ जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही एयर बैग मिलते हैं, अगर वहीं 4 या 6 के लिए चले जाएंगे तो डेफिनेटली वो चीज इनको हेल्प करने वाली है। बाकायदा आपको होंडा अमेज कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।